नमस्कार बच्चों, प्यार पब्लिक स्कूल की क्लास सेकंड में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी की टीचर, एक बार फिर से एक नए पाठ के साथ में आपके साथ। पाठ का नाम है मैं और मेरी माँ। मैं और मेरी माँ पाठ से हमें पता लग रहा है कि माँ और बेटे के बीच में क्या वार्तालाप है, वो क्या कर रही हैं, उन दोनों में क्या बात हुई है। तो चलते हैं, पहले ये चित्र देखें। इस चित्र में हमें देखकर बताना है कि यहाँ पर बच्ची क्या कर रही है और वह खुश क्यों है। हमें पता है, हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। वो गुड़िया के साथ और बॉल के साथ खेल रही है। इस चित्र को देखकर हमें पता लग रहा है कि सभी क्या कर रहे हैं, खुश हैं। पिताजी भी खुश है और बच्चा भी खुश है। तो हमें अपने परिवार में सभी को मिलकर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। चलते हैं हम पाठ की ओर। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं। यहाँ इस कहानी में स्टार्टिंग में हमें क्या बताया हुआ है कि पापा ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। अब घर में कौन रह जाता है, जो हमें चित्र में दिखाए हुए हैं, मैं और मेरी माँ। मेरी माँ और बोलो कौन, और मैं, हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। यहाँ वो क्या कह रही है बच्ची कि मैं अपनी माँ के साथ काम करवाती हूँ। हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। माँ को कौन याद दिलाता है, बच्ची याद दिलाती है। उसके बाद माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे पानी ज्यादा गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि इस पाठ में, इस कहानी में माँ और बेटी दोनों मिलकर क्या करती हैं, काम करती हैं। अब इस पेज पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम उन्हें जान लेते हैं। ऑफिस यानी दफ्तर, कनस्तर आटा, दाल आदि सामान रखने का टिन का बड़ा सा डिब्बा। गूंदती आटे में पानी डालकर रोटी सेकने लायक बनाना। ज्यादा, अधिक, इन शब्दों को हम लाल अक्षर में, लाल रंग में देख सकते हैं। इन्हीं के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चलें। इस पेज पर फिर से हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। चेहरे, मुंह, हमेशा, सदा, खुद, स्वयं या अपने आप। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। हमने भी देखा है कि आटा जब सूखा होता है तो सफेद होता है, गीला होने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, क्रीम से कलर का हो जाता है। कभी कभी मैं आटा गीला लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख, जाने क्या क्या बनाती हूँ। आप भी ऐसा करते हो, मम्मी आटा लगाती हैं, आप थोड़ा सा आटा मांग लेते हो, मम्मी थोड़ा सा आटा दे दो, उससे हम छोटा सा दिया बनाते हैं, बतख बनाते हैं, चूहा बनाते हैं, हाथी की सूंड बनाते हैं, और बच्चे तरह तरह की चीजें बनाकर खेलते हैं। माँ पहले तो कहती हैं कि आटा खराब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती हैं। ऐसा होता है ना, मम्मी भी आपके साथ में खेलने में
लग जाती हैं, क्योंकि हमें मम्मी को खिलाना होता है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है, ऐसा होता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पहुंच दिया ना? कई बार ऐसा होता है, मम्मी जब आटा लगाती है, लगाते लगाते मुंह पर हाथ चला जाता है, और क्या होता है, मम्मी का सफेद चेहरा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बच्ची है वो क्या कर रही है, माँ का आटा साफ कर देती है। फिर भी माँ क्या पूछती है, तुमने साफ पूरा कर दिया या नहीं? मैं कहती हूँ हाँ, पहुंच दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ, पर हथेली पर तो आटा नजर ही नहीं आता। माँ कहती है, देखो वही लगा होगा, पर आटा तो वहां नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। यहाँ पर दोनों जने मिलकर काम कर रहे हैं। माँ कहती है, तुम्हारे हाथ पर तो आटा लगा नहीं है, इसका मतलब तुमने मेरा भी गाल साफ नहीं किया है। मैं वापस से दोबारा से माँ का गाल पोंछ देती हूँ, लेकिन और आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। माँ बड़ी हो गई है, पर उसे कई चीजें नहीं आती है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, माँ और बेटी जो है वो हमेशा मिलकर रहती हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं। कुछ चीजें माँ को नहीं आती हैं, कुछ चीजें बेटी को नहीं आती हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करके खुश हैं और अपने घर के सारे काम निपटा लेती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर हम दूसरों की कमियों को भी पूरा कर सकते हैं। हम बड़ों को भी अपने साथ मिलकर काम सिखा सकते हैं और करा सकते हैं। इस तरह से हम मिलजुल कर रहें तो हमारा घर कैसा हो जाएगा, स्वर्ग से भी सुंदर। तो यही मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को सीखें। इसी उम्मीद के साथ सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।